नमस्कार जी। आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, शनिचर की अमावस्या लग चुकी है। अभी लगी है कोई 12:15 बजे के आसपास। और इसका जो ये कंटिन्यू करेगी, ये करेगी सवेरे 8:30 बजे तक। कुछ विद्वानों का कहना है कि 8:30 बजे तक ना होकर के ये 8:32 8:33 तक के है, लेकिन एक एवरेज जो है वो यही है कि 8:30 बजे तक सवेरे रहेगी। अब मैं आपको ये बताने आया हूँ यहाँ पे कि आज के दिन क्या क्या रेमेडीज़ करें कि शनि का प्रभाव कम रहे आपके जीवन में। आपके जीवन में शनि का प्रभाव कम से कम आए, इसके लिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शनि हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट देते ही देते हैं। जब तक शनि रहेंगे तब तक हम सारे दुखी रहेंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि क्योंकि शनि न्याय के देवता है, तो न्याय करते हैं तो एक के साथ अच्छा करेंगे, एक के साथ बुरा करेंगे। जिसके साथ अच्छा करेंगे वो वाहवाही करेगा, जिसके साथ बुरा करेंगे वो रोएगा। लेकिन शनि ग्रह जो है, ये शनि देव अपने आप में जो है वो इतने ख़राब नहीं है। हमारे कर्मों का फेर जो है ऐसा है कि हमारे को जब उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो रिज़ल्ट्स की वजह से हम कभी खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं। इस पर्टिकुलर साल और आज के पर्टिकुलर डे में, कल शनिचरी अमावस्या, अब कल आज जैसे अमावस्या शुरू हो चुकी है, मैं जैसे स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, काउंटेबल अगर उपाय करने हैं शनि के सूर्यास्त के बाद जो उपाय करे जाते हैं वो आज ही होंगे। चाहे आप शनि जी के हवन करें, चाहे आप शनि जी की रेमेडीज़ करें, लेकिन काउंटेबल कल से होगी, क्योंकि सूर्य उदय के बाद जब तिथि लगती है वो काउंटेबल होती है। तो काउंटेबल जो है वो कल की है, लेकिन लग चुकी जो है शनि अमावस्या जो लग चुकी है, शनिचरी अमावस्या इसको बोलते हैं। कई लोग आज सोमवती अमावस्या बोल रहे हैं उसको, क्योंकि सोमवार के दिन आई है। तो रेमेडीज़ करने के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आज ही रेमेडीज़ करी जा सकती हैं। हवन भी आज ही करा जाएगा। पहले नॉर्मली जब हम लोग कर रहे थे बातें, जब जैसे कि हमने कल वीडियो किया था, लाइव किया था कल हम लोगों ने, तो उसके अंदर यही बात कही थी कि शनिचरी अमावस्या के बारे में जो भी रेमेडीज़ रहेंगी वो आपको ट्यूसडे को करनी है। बट ट्यूसडे मेरे को फिर बाद में याद आया, लेकिन तब तक सेशन ओवर हो चुका था। बाद में याद आया कि शनि का हवन जो है शाम के टाइम होता है। तो अब मैं आपको शनि महाराज के हवन के अंदर में क्या सामग्री इस्तेमाल होती है वो बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और आपके पास में छोटे छोटे गिफ्ट्स आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में, कहीं पे आपको गुलाब का फूल दिख रहा होगा, कहीं आपको थम्स दिख रहा होगा, वो बटन दबा दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई फोर्स नहीं है। पहला सामान लिखिए काला तिल। काला तिल आपको लेना है 250 ग्राम। अगर एक जन कर रहा है और अगर पूरा परिवार कर रहा है तो आधे किलो तक आप जा सकते हैं। दूसरा आपको लेना है उसके अंदर में सरसों का तेल, आधा लीटर भी ले सकते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं 1 लीटर तक, उसके ऊपर मत जाइएगा। तीसरा आपको लेना है गुड़। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, काला तिल। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया सरसों का तेल। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया गुड़। चौथे नंबर पे आपको लेना है जौ। बस, पांचवी कोई आइटम नहीं लेनी आपको। सिर्फ इतनी सी सामग्री जिसे जो है सिर्फ इतनी सी सामग्री से जो है शनि महाराज का हवन होता है, और बहुत बढ़िया हवन होता है। इन सब सामान को आपको आपस में मिलाना है। अब क्वांटिटी लिख लो। पहले आपको मैंने बताया था काला तिल आपका रहेगा 250 ग्राम, गुड़ आपका रहेगा आधा किलो, सरसों का तेल आधा लीटर या 1 लीटर मैक्सिमम, जौ रहेगी आधा किलो। जौ की तासीर जो होती है ठंडी होती है। काला तिल जो है वो शनि महाराज को अत्यंत प्रिय है। गुड़ अगेन अत्यंत प्रिय है, लेकिन गर्म है। और गुड़ हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि शनि महाराज को हवन के अंदर मीठा देंगे, प्लस सूर्य, ठीक है। तो बाप बेटा यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग हवन के माध्यम से कि महाराज हमको क्षमा करो यदि हमारी कोई गलती हुई हो। और ये जो सामग्री है ना, ये मैंने जो है भृगु संहिता से निकाली है। तो ये सामग्री के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि ये सामग्री ही क्यों ली जाएगी। आपने एड ऑन में कुछ और यूज़ करना है सामग्री बाजार से लेकर के, ये आपके पास घर में अवेलेबल है।
काला तिल हो गया, सॉरी सफ़ेद तिल हो गया। सफ़ेद तिल शनि के हवन में नहीं यूज़ होता। लौंग जो है शनि महाराज के ऊपर में नहीं चढ़ती, इसलिए वो नहीं यूज़ करी गई। छोटी इलायची नहीं चढ़ती, ये सब देवी देवताओं को बाकी चढ़ती है, लेकिन शनि महाराज के लिए मैं अभी स्पेसिफिकली शनि महाराज के लिए बोल रहा हूँ, शनि महाराज के उसमें यूज़ नहीं होती। अब आपने सारी सामग्री मिला ली। सामग्री मिलाने के बाद में आपने हाथ ऐसे साफ़ कर ली, धो लो। समीधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो लकड़ी चाहिए। इसके अंदर में गाय का गोबर यूज़ नहीं होता। मैंने कल जो आपके सामने वीडियो रखी थी उसके अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि हवन में, देवी देवताओं के हवन में आप जो है ये कंडे यूज़ कर सकते हो गैया के, लेकिन शनि महाराज के हवन में कंडे यूज़ नहीं होते। तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली लिखना। अब आपने क्या करना है, ये हवन घर पे नहीं होता, ये हवन सिर्फ और सिर्फ मंदिर में होगा। अपने लोकल पंडित जी से आपने पहले से बात कर रखी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जा कर के आज बात कर लीजिए। सूर्य अस्त के समय शनि, राहु, केतु जितने भी छाया ग्रह हैं, इन सब के हवन जो है सूर्य अस्त के समय होते हैं, जिस समय संध्या बेला होता है, जिसको गोधूली का बेला भी कहते हैं। गोधूली के बेले के अंदर में शुरुआत जो होगी वो गायत्री मंत्र से ही होगी। इसमें आपको देसी घी यूज़ नहीं करना है। इस हवन में जो आहुतियाँ दी जाएंगी, जो जैसे मैंने कल बताई थी आपको आहुतियाँ, जो आहुतियाँ दी जाएंगी, पहली 7 आहुतियाँ जो देवी देवताओं के नाम की होंगी वो जो है सरसों के तेल से दी जाएगी और वैसी कटोरी के अंदर में जल टपकाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो बाकी की आहुतियाँ होंगी वो सारी सरसों का तेल मिक्स करा हुआ जो आपके पास सामग्री होगी, आप उससे स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ देंगे। शनि का मंत्र कोई भी हो सकता है, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो जो पंडित जी बोलेंगे, या नीलांजम समाभासम रविपुत्रम च महागरम छाया मार्तंडे सबूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये भी हो सकता है। शनि के बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र से आप जो है शनि की पूजा कर सकते हैं। हवन कंप्लीट हुआ। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट आप रखिएगा, इसके अंदर में शमी की लकड़ी, शमी की लकड़ी आपको मंदिर में भी लगा हुआ पौधा मिल जाएगा। और अगर शमी के पत्ते अगर हैं तो शमी के पत्ते भी भगवान शनि के ऊपर चढ़ते हैं। शनि के ऊपर क्या चढ़ाना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा उसके बाद में, पहले इस हवन के ऊपर टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस कर लूँ। शमी के पत्ते आपने हवन में रखे। नीले रंग का अगर आपको कमल का फूल मिल जाए अति उत्तम। नीले रंग का कमल का फूल अगर आपको मिल जाए, सूखा मिलता है तो बहुत बढ़िया, सूखा नहीं मिलता है तो एक एक पत्ती तोड़ के उसके अंदर सामग्री भर के वो भी आप अर्पण कर सकते हो। प्रसाद में सिर्फ और सिर्फ खीर, क्योंकि शनि भगवान को खीर बहुत पसंद है। खीर के अंदर खीर नहीं खिला सकते, खीर बनाने का टाइम नहीं है, तो गुड़ से बनी हुई काली दाल होती है ना, काली दाल का हलवा बना सकते हो आप, और उससे पीसी भी नहीं होती, वो नॉर्मली वैसे उसकी खिचड़ी भी बना सकते हो। और काली दाल एक्चुअल में उसको बोलते हैं क्या, वो दिमाग से मेरा स्किप ऑफ हो गया, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, उसकी आप नॉर्मल खिचड़ी बना दो, गुड़ डाल दो मीठे की जगह में, थोड़ा सा पानी डाल देना। भगवान शनि को अत्यंत प्रिय है। साथ में काली तुलसी, ये चीज़ स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने शनि जी की किताब से ही पढ़ के निकाली है और मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप शनि जी को काली तुलसी, क्योंकि शनि जी के जो गुरु हैं जिनकी वो सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, जो उनके आराध्य देव हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के अंदर में जो काली तुलसी है, जिसको श्यामा तुलसी भी कहते हैं, वो भगवान शनि को अत्यंत प्रिय है। तो अगर आप भगवान शनि की हवन के अंदर में अगर आप तुलसी सूखी हुई है, सूखे पत्ते से नीचे गिर जाते हैं पीले वाले, वो डाल देते हो, बहुत बढ़िया। नहीं अवेलेबल है तो जो ऊपर की जो टूटी होती है ना, जहाँ बीज आते हैं, वो वाला हिस्सा लेकिन हवन में नहीं डालेंगे। वो शनि के जब भोग अर्पण करेंगे बाबा को, उस समय जो है उनको चढ़ाया जाएगा। चाहे आप शनि शिला के ऊपर चढ़ा के आओ तेल में डाल के, चाहे आप शनि का जो छाया दान देते हो उसके अंदर डाल के दे दो। शमी का पत्ता, तुलसी, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सतनाजा, सप्तधान। हर किराने की दुकान पे मिल जाता है सप्तधान। उसके अंदर थोड़ा सा काले तिल, थोड़े से उसके अंदर में काले तिल के साथ में जौ, थोड़े से उसके अंदर में गुड़, और थोड़ा सा उसके ऊपर में शमी का पत्ता और तुलसी का पत्ता, ये डाल के आज रात को उसमें 10 का सिक्का या 10 का नोट भी डाल देना, सिराने रख लेना। क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हो आप, 200 ग्राम से लेके 1 किलो तक। अगर पॉसिबल हो तो नीले रंग के या काले रंग के कपड़े में उसको फैला के ऐसे रख देना, ऐसे फैला के रख देना, कपड़ा उसके ऊपर लपेट देना, तकिए के अंदर, गिलाफ के अंदर, तकिए के गिलाफ में, गिलाफ अगर सिला हुआ है, सिलाई खोल सकते हो तो बहुत बढ़िया, उसके अंदर रख लो। नहीं खोल सकते तो उसके तकिए के नीचे रख के सो जाना।
सवेरे उठ के 8:30 तक अमावस्या है, सवेरे उठ के चाहे तो वो मंदिर में दे आओ, चाहे तो वो सावणी जो आते हैं जो तेल बटोरते हैं उनको दे दो, चाहे तो उसको भिगो दो, दोपहर के बाद में जब वो भीग के फूल जाए अच्छे से उसको गैया को दे आओ, चाहे तो बर्ड्स को डाल दो, पक्षियों को डाल दो। आपके ऊपर जितने भी प्लानेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये काम तो आप कर ही लो। अगर आप हवन करते हो अति उत्तम, हवन नहीं कर सकते तो आप दूसरी रेमेडी सुनो। मैंने आपको बताया खिचड़ी बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई, साथ में अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा हलवा बना लेना, सूजी का हलवा बनाओ या आटे का हलवा बनाओ, आपकी मर्ज़ी है। हलवा बना लो, हलवा साथ में उसके रख के एक छोटा सा भिगोने के अंदर में थोड़ा सा हलवा रख लिया, थोड़ी सी खिचड़ी रख ली, वहीं पे शमी का पत्ता रख लिया, वहीं पे तुलसी का पत्ता रख लिया, श्यामा तुलसी की मैं बात कर रहा हूँ, श्यामा तुलसी का पत्ता रखा, ऊपर सिक्का रख लिया, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी आपके पास अवेलेबल है सिक्का इस समय रखा, मंदिर चले गए, शनि के ऊपर तेल चढ़ाया, शनि बाबा के आगे सामान रखा, शमी के पत्ते 2-3 लेके चले जाना, शमी का पत्ता बाबा को अर्पण किया, धूप दिखाई। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, शनि की पूजा कभी भी, चाहे आप शनिवार के दिन करो, चाहे आप डेली कर रहे हो, चाहे आप शनि के बर्थडे पे जो आप शनिचरी अमावस्या चल रही है उस दिन कर रहे हो, कभी भी स्ट्रेट खड़े होकर नहीं करते, हमेशा ऐसे करते हैं। देखो मुद्रा देखो, जैसे मान लो ये शनि महाराज है, ये शनिशिला है, ऐसे है शनिशिला, तो आप उसके ऐसे हो गए, ऐसे। हमेशा कभी शनिशिला के सामने खड़े होकर पूजन नहीं करा जाता और ना ही कभी शनि को सामने से देखा जाता, उनकी आंखों में तो देखना ही नहीं है, क्योंकि शनि को श्राप है। शनि को यदि आप उनकी आंखों में देखोगे या सामने फेस टू फेस देखोगे, क्या वो शनि ऐसे देख रहे होंगे, लेकिन उनकी अटेंशन आपकी तरफ आएगी, जैसी अटेंशन आई शनि आपके ऊपर आ गए, पता भी नहीं चलेगा, असर आना शुरू हो जाएगा और विद इन फ्रिक्शन ऑफ वीक्स दिखेगा, 1 सेकंड में नहीं दिखेगा, क्योंकि शनि की चाल है शनि शनि, धीरे धीरे शनि चलते हैं। आपको अपने आप ही आप कहोगे मैं तो अच्छे के लिए गया था, पंडित जी ने बताया था, मैं तो अच्छे के लिए गया था, यहाँ तो मेरा ही नाश हो गया। फिर आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो कहेंगे ओहो आपकी कुंडली में तो प्रॉब्लम है सर, आप ये पूजा कराओ वो पूजा कराओ। मैं आपको मना नहीं कर रहा, हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ कि ऐसे पूजा नहीं करी जाती। आप माता जी के सामने जाते हो, जिस किसी भी देवी देवताओं के सामने जाते हो ना, दर्शन कैसे करोगे? अब तक आपने क्या किया मुझे नहीं पता, कई लोगों को सही फार्मूला भी पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, दर्शन हमेशा जब भी करे जाते हैं देवी देवताओं के, सीधा आंखों में आंखें डाल के नहीं करा जाता, हमेशा उनके पैरों से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पैर है, ऐसे धीरे 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 यहाँ तक आए, फिर एकदम ऊपर, पूरा स्कैन नहीं करना है देवी देवता को, धीरे धीरे चरणों से ऊपर आए, जैसे ही आप पेट के पास छाती के पास पहुँचे सीधा आंखों के अंदर, खासकर देवी के, जिस किसी भी, चाहे वैष्णो महारानी हो चाहे लक्ष्मी महारानी हो, मैंने एलिबरेट नहीं करनी इस चीज़ को, आप सब मेरा इशारा समझ गए होगे। अगर आप प्रॉपर स्कैन करते हो ऊपर तक आ रहे हो तो भी दोष लगता है, नज़र दोष बोलते हैं उसको। अगर आप धीरे 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 ऊपर आ रहे हो बहुत बढ़िया। और कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 2 सेकंड। ये तो है नहीं ना कि ऐसे झुके ही रहना है, झुको, नमस्कार करो, धीरे 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 ऊपर आओ, दर्शन करो देवी के, क्षमा प्रार्थना करो, आपकी जो मनोकामना। और एक चीज़ और मैं बोलूँ, कोई मांगता है लग्जरियस लाइफ, हवन में पूजा के बाद घर में पूजा करी, कोई बोलता है यार मेरा ये काम करा दो भगवान, मैं ये करूँगा, मेरा वो काम करा दो भगवान, मैं वो करूँगा। भगवान कहते हैं यार मैं यहाँ मोक्ष देने के लिए बैठा हूँ, ये केवली चीज़ें मांगी जा रहा है मेरे से। आपने जब भी कभी परमात्मा से, पहले तो कुछ मांगो ही मत, उसको बोलो सब कुछ दे दे, दुख अपने पास रख, सुख सारे दे दे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, मांगने का आदत पड़ चुकी है तो सिर्फ एक चीज़ मांगनी है, हमेशा एक चीज़ मांगनी है, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे किसी मस्जिद के बाहर से निकलो। मस्जिदें भी बहुत सारी हैं ऐसी है, जैसे पुष्कर में है, वहाँ पे जा सकते हो, ब्रह्मा जी के मंदिर से होकर के आए तो आप जा सकते हो। कहीं से भी निकले, सभी देवी देवताओं के स्थान जो है पूजनीय है। वो एक अलग है, पॉलिटिकली बहुत सारे रंग दिए हुए हैं उनको, मैं उसमें उस कन्वर्सेशन में नहीं जाऊँगा, जनरली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चाहे गुरु नानक जी के दरवाजे से आगे से निकलो, सबसे पहले तो नमस्कार करो, झुक के, गाड़ी में हो तो भी हल्का सा माथा सर झुका लो, पुण्य का काम है। दूसरा, जब भी आपने कभी मांगना है तो सिर्फ एक चीज़ मांगनी है, मेरे को सब तरफ से खुशियाँ दो।
सुख खुशियाँ, बस। खुश कब होगे? जब आपका धन धान्य भरा रहेगा। खुश आप लोग कब होगे? जब आपके पास में पैसा रहेगा, जब आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, जब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपका कहना मानते होंगे, खुश रहोगे। नेचुरल सी बात है। नहीं तो कलेश रहेगा, आपस में खींचातानी रहेगी। सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है, खुशियाँ दो मेरे को सब तरफ से। खुशियाँ आएंगी, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। जब आप खुश हैप्पी रहना शुरू कर दोगे ना, सब कुछ हैप्पी होगा। वो एक मूवी आई थी ना, जब वी मेट, तो उसमें क्या बोला था शाहिद कपूर, तो खुश रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। सेम वो चीज़ है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। सॉरी, चैनल तो नहीं है, यहाँ पे फॉलो कर देना इसको। और नीचे आपके छोटे छोटे की बटन्स लगे हुए हैं जो हमने रखवाए हैं बोल के स्पेशली। उसमें लाइक का बटन भी है, उसमें गुलाब का बटन भी है, उसके अंदर अलग अलग है, तो उसको भी प्रेस कर सकते हैं आप, हम बुरा नहीं मानेंगे। और उसके बाद में अब आगे बढ़े। पूजन कर लिया आपने। अब पूजन करने के बाद क्या करना है? आप मंदिर में खड़े हो, हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की पूजा करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ। अगर किसी के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, ख़राब कर रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ख़राब कर रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे बेस्ट तरीका, मंदिर की सफाई करो। सफाई हो रही है, सफाई में हाथ बटाओ, पानी ला के दे दो, कुएँ से, बावली से, नलके से पानी ला के दे दो। भगवान का जो स्वरूप है उसकी धुलाई कर दो। अब जैसे शनि महाराज को आज दुनिया तेल चढ़ाएगी ना, सारी की सारी दुनिया, इवन शुरू भी हो चुकी है सवेरे, कल दोपहर तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पंडित जी से टाइम पूछा, पंडित जी के साथ खड़े हुए, हवन कर लिया, पूजन कर लिया। अब शनि महाराज के पास इतने दिए लगे हैं, कई लोग अपना उतारा करके चले गए, कुछ कर गए, डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना उनको। अगर आपका मन मानता है तो एक छोटी सी छड़ी वाइपर टाइप है ना, उससे समेट के साइड कर दो, नहला दो। 2 पानी डालने, हाथ से मलना नहीं है, साबुन नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा पानी डालना, तेल चढ़ा हुआ है वो सब निकल जाएगा सारा का सारा। शनि के ऊपर चढ़ा हुआ तेल पंडित जी भी यूज़ नहीं करते, वो मंदिर में रीसेलिंग के लिए भी नहीं आता। क्या होता है उसका मैं कभी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि उसकी ताकत को कुछ झेल ही नहीं सकता, इसलिए बेफिक्र रहो। वो एक पीपे में भरते हैं उसको ताकि फैल ना जाए, लोग फिसल के ना गिरे, लेकिन वो पीपा यूटिलाइज नहीं होता। वो जाता है अंध विद्यालयों में, बता देता हूँ, वो जाता है अंध विद्यालयों में या कोड़ियों के पास, वहाँ चले जाता है जो लोगों का रहता है। क्योंकि ये कहते हैं ना, दान करें, इनको दान करेंगे तो शनि प्रसन्न होंगे। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे चढ़ावे आते हैं, वो लोग यही करते हैं। कोई होंगे 1-2 जिनका मेरे को मालूम नहीं है, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं मना नहीं करता कि वो क्या करते हैं उसके बारे में मेरे को कोई ऐसा वो नहीं करना है। जो आपसे सावनी लेके जाते हैं तेल, चाहे वो छाया पात्र लेके जा रहे हो, जो लोहे की कटोरी होती है वो तो दोबारा रीसेलिंग के लिए मार्केट में आ जाती है। जो तेल होता है वो अपने घर में उसमें सामान तल के खाते हैं। तो इसीलिए आप बेफिक्र होकर के उनकी सेवा कर सकते हो। मंदिर में झाड़ू पोछा करो। अगर शनि महाराज की सेवा नहीं करनी, आपको डर लग रहा है या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ अनिष्ट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको फर्दर फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तो मंदिर की वैसी सेवा करो। मंदिर में सेवा करने से, झाड़ू लगाने से शनि शांत होते हैं, मंगल खुश होते हैं, मंगल बहुत खुश होते हैं। और एक मैं आपको वो एक बात और बोल के जा रहा हूँ, जनवरी के अंदर मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये साल जो है मंगल का है और बहुत 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 विस्फोटक स्थिति बन चुकी है इस समय। महीने 2 महीने के विदिन 2 मंथ्स मैक्सिमम के अंदर आप देख लेना, जब ये नेपच्यून के साथ में शनि का प्रादुर्भाव होगा, वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो सिर्फ आप मौसम का हाल देख रहे हो, बारिश हो रही है, अभी अतिवृष्टि नहीं हुई है किसी चीज़ की, अतिवृष्टि होगी। हो सकता है समंदर के अंदर ज्वालामुखी फटने शुरू हो जाएं, सुनामीज़ आएँ, टाइफून्स आएँ, ऐसे टाइम पे आएँ कि जिस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। पानी से दूर रहना, ये 4-6 महीने पानी, वैसे तो ये प्रॉब्लम रहेगी करीबन फरवरी तक, 2026 तक, पर अभी जो क्योंकि पीक टाइम है, 1 हफ्ता पहले ही केरला के अंदर में मानसून आ चुका है। आप सब न्यूज़ देख रहे होंगे, आपको आइडिया लग चुका है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पानी से बच के रहना, फालतू बात किसी से मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी लोग अपना टेम्पर लूज़ कर जाएंगे। इस समय बहुत भयावह और बहुत विस्फोटक स्थिति है। बृहस्पति तेज चल रहे हैं, शनि तेज चल रहे हैं, राहु केतु ने उत्पात मचा रखा है। आप यूँ समझ लो 9 ग्रह में से 5 ग्रह तांडव कर रहे हैं। बचने का क्या तरीका है?
सुनूंगा लेकिन बोलूँगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बता दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन समझाना ज़रूरी है, मेरी ड्यूटी है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं आपके सामने लाइव आया हूँ, आपके सामने सेशंस ले रहा हूँ, तो मैं आपको समझाऊँ। समझना ना समझना, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। घर में भी शांत रहना है, ऑफिस में भी शांत रहना है। बहुत सारे लोगों के साथ में अच्छा होगा लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आकर के उनके साथ भी गड़बड़ हो जाएगी। आप बृहस्पति है, आपकी कुंडली में आया, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इमीडिएटली शनि के साथ गोचर हुआ, कुछ क्षण के लिए हुआ, नाश हो गया। गाड़ी चला रहे हो, बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास स्पीड है, आपके किसी फ्रेंड ने या फैमिली ने बोला थोड़ा तेज़ चला, 60 पे चल रहे हो, आपको लगा खाली रोड है, थोड़ी तेज़ चला लेता हूँ, कवर जल्दी हो जाएगी, 60 से 90 पे गए, कुछ भी हो सकता है, टायर बस्ट हो सकता है, कोई सामने एकदम से आ सकता है, ब्रेक अप्लाई नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्पीड मेंटेन करके चलो, चाहे वो जुबान की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो गृहस्थी की हो, ये मैं आपको राय दूंगा। शनि से रिलेटेड किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं बैठा हूँ, 10 मिनट और सेशन चलेगा। मेरी शादी को 4 महीने हो गए, बहुत लड़ाई चल रही है, मेरे बीच में, पति के बीच में क्या टाइम थोड़ा ख़राब है अर्पणा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी दोनों की कुंडलियां देख के मैं बता सकता हूँ सिचुएशन कैसी है। अगर देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये जो टाइम है ना, पर्टिकुलरली जो अभी शुरू हुए को भी कोई महीना हो चुका है, आपने देखा होगा अभी वाटर से रिलेटेड कितने इश्यूज़ हुए हैं। इंडिया ने भी वाटर बम फोड़ा पाकिस्तान के ऊपर में, चाइना भी कुछ तैयारी करके बैठा हुआ है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी कुछ एक टाइम के अंदर, विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको देखने को मिल जाएगा, कोई एक डैम टूटने वाला है, कुछ एक ऐसा होने वाला है। अभी ये क्लियर नहीं है, मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर कि कौन सी कंट्री के अंदर होगा, लेकिन ये 100% है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसको बोल सकते हो वाटर बम, और उसकी वजह से बहुत 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 ज़्यादा नुकसान होगा लाइफ्स का, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत तगड़े होंगे। इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बोला था, पानी से बच के रहना। सूखी नदी में भी अगर आप हो और आपको दिख रहा है कहीं मौसम दूर कहीं ख़राब हो रहा है, बिजली कड़क रही है या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाओ, सूखी नदी से भी पार कर जाओ उसको, क्योंकि कुछ नहीं पता, कहीं ऊपर बादल फटा एकदम से पानी का रेला आया, नुकसान कर गया। और रही बात आपकी शादी बच जाएगी, शादी आपकी बचा लेंगे मैम, थोड़ी सी रेमेडीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन कुंडली देखनी पड़ेगी बेटे। ऐसे बताना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अगर मैं अभी यहाँ लाइव में आपकी कुंडली खोल भी देता हूँ मान लीजिए, तो सारी दिल्ली को पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से मोस्टली पैन इंडिया लेवल पे सब लोग देख रहे हैं इसको, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में सबको पता चल जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे को पर्सनली आकर के पिंग कर सकते हो, डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होंगी। आचार्य अमोल के नाम से मेरा यहाँ पे है, अवेलेबिलिटी है। और बाकी अगर आपको मेरा लॉगिन नंबर चाहिए वो मैं आपको दे देता हूँ, तो याद नहीं रहता मेरे को, 26662 26662, ये मेरा जो है ये आईडी है। आप इससे सर्च करके मेरे से बात कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना बोलना है कि हमारी बात हुई थी, दैट्स इट। मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा पैसे ना लगें, क्योंकि कई बार पेड हो जाती हैं कॉल्स तो पैसे लगते हैं। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए, अगर आपके पैसे लग रहे हैं 50-100 रुपये 200 रुपये भी लग रहे हैं और आपको अच्छी रेमेडी मिल रही है, तो खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस किसी भी ब्राह्मण के पास जा रहे हो उसको कितना ज्ञान है, हर एक कोई अच्छे से आपको गाइड करेगा, लेकिन आपके लिए वो कितना फ़ायदेमंद है रेमेडी इसका आपको नहीं मालूम है। तो बेस्ट पार्ट यही होता है। और जो रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं, जिस किसी ने भी आपको बताई है, पहली चीज़ तो अपने दिमाग से बात निकाल दो कि इसको पता नहीं आता है कि नहीं आता है, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा है ना, वो पढ़ के पहुँचा है। ऐसे ही कोई जाकर के उठ के खड़ा नहीं हो गया है, ठीक है ना, वो पढ़ के पहुँचा है। उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से कुछ ना कुछ कोर्स किया है, उस कोर्स को क्लियर किया है, इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू देने के बाद जब सेटिस्फाई हो गए सामने वाले, तब वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके बैठा है। तो वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, लालच के अंदर कोई नहीं आता यहाँ पे। और एक चीज़ और बताऊँ, ऑकल्ट साइंसेस, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो जियोपैथी स्ट्रेस हो, जियोपैथी स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ वास्तु,
ज़मीन के अंदर कुछ स्ट्रेस होता है जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर में होता है। तो चाहे वो जियोपैथी स्ट्रेस हो, ये सारी एजुकेशन हर एक के बस की नहीं है। आप ट्राई करके देखना, आप थोड़े दिन करोगे छोड़ दोगे। कुछ चुनिंदा लोगों को, अगर पूरे भारत की जनसंख्या की बात करूँ, इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ, यहीं पे ही सारा कुछ अवेलेबल है। देवी देवता भी यहीं पे ही आए हैं इतने सारे। बाहर के देशों में तो जीसस महाराज आए हैं हमारे, या मक्का मदीना के अंदर में, ठीक है, एक ही की पूजा होती है, यहीं पे सारे पूजते हैं। हमारे यहाँ पे शंकर यहीं क्यों आए, राम जी यहीं क्यों आए, वो क्यों नहीं पैदा होगा किसी और देश में? कुछ तो होगा ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कोई भी आप जिस किसी से भी आप गाइडेंस लेते हो, फॉलो करो। अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग लोगों का टेस्ट लो, उनका इंटरव्यू लो, कोई बात नहीं, आपको क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पे सारी बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। आपका पर्पस क्या है, आपको प्रॉब्लम आई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे दी, अगर आपने वो मेडिसिन खरीद के खाई नहीं तो ठीक नहीं होगे बॉस, चाहे जितने मर्जी डॉक्टर बदल लो। अपर्णा जी, अगर आपको लगता है अभी भी कोई शंका है तो आप मेरे से यहीं पूछ लीजिए, और अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ की कुंडली खोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, शादी बचा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बताना है? 7056, ये किसका नंबर है, नाम डालो ना। बेटे लाइव शो के अंदर में कुंडलियाँ देखना मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ। आपको, मुझे मालूम नहीं बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि लाइव शो के अंदर में, लाइव वीडियो के अंदर में कुंडली देख रहे हो आप, 50 लोग ज्वाइंट हैं, 100 लोग ज्वाइंट हैं, लॉजिक नहीं समझ में आता। किसी की खामियाँ, किसी की परेशानियाँ क्यों सबके बीच में शेयर करना है? हम लोग यहाँ पे कॉमन मैसेज, कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं, उन रेमेडीज़ के ऊपर बात करने आए हैं जो सब फॉलो कर सकते हैं, जिससे सबको फ़ायदा होगा। एक रेमेडी और लिख लो आप लोग, हवन तो जो अगर कोई कर पाया, जो शनि महाराज की रेमेडीज़ बताई हैं वो भी आप करोगे। पीपल के नीचे भी आप लोग दिया लगाओगे आज के दिन। एक रेमेडी और कर लेना अगर पॉसिबल हो, अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कोयला आज चलते पानी में छोड़ आना सूर्यास्त के बाद। संध्या वेले अगर आप जाते हो गोधूली टाइम में तो सबसे बेस्ट है। अगर उस समय नहीं जा सक रहे, थोड़ा लेट, ज़्यादा लेट मत जाना, क्योंकि होता क्या है, पानी के पास में आसुरी शक्तियों का वास होता है, हर वाटर बॉडी के पास होता है। और गाँव में, पहाड़ों में तो वाटर बॉडी के आसपास जो है लोग जलाते हैं, शमशान घाट होता है। तो जो कोई भी पहाड़ी इलाके से देख रहा है उसको पता है कि उसको घाट पे जाना है, ठीक है। और जो शहरों से देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली के आसपास भी आप देखो, निगमबोध घाट है, वो जमुना जी के किनारे बना हुआ है, वाटर बॉडी के पास बना हुआ है। तो वाटर बॉडी पे अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करो कोई घाट हो जहाँ पे आप जा कर के ये काम करो, या नहर हो घर के आसपास जिसमें पानी चल रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद में कौन उसको निकाल रहा है, उससे आपका कोई मोटिव नहीं है। आपने बहा दिया, आपके संकट गए, कोई ऑब्वियसली कोई ना कोई तो निकाल के उसको यूज़ करेगा, कोयले को सुखाएगा, उसको यूज़ करेगा, अपना चूल्हा जलाएगा, उसका आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक रेमेडी और कर सकते हो, गोला होता है ना, गोला, सूखा गोला, वो नहीं लेना है। पानी वाला गोला जो हम स्ट्रॉ डाल के हरा पानी पीते हैं वो भी नहीं लेना है। जो जटा वाला जो नारियल होता है वो लेना, उसकी जटा निकाल देना, थोड़ी सी जटा रहे, सारी जटा की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने ऊपर से उतार के जो है आपको वो भी जल प्रवाह कर सकते हो। या एक रेमेडी और कर सकते हो, वो काली माता की रेमेडी है। और शनिश्चरी अमावस्या के दिन, जो भी मैं मोस्टली लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट से करवाया था जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, नींबू होते हैं ना, नींबू खरीद के ले आओ, डे टाइम में लाना, उसकी माला बना लो, चाहे वो 11 नींबू की माला हो, चाहे वो 21 नींबू की हो, चाहे वो 51 की हो, चाहे वो 108 की हो। ये माला बनाना, सिराने, जैसे मैंने आपको बताया था, सप्तधान मिला, अपने सिराने रख के सोना, 10 का नोट रख के, माला भी सिराने रख के आप सो सकते हो। पानी की बोतल भी रख लेना साथ में। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे, पानी जो है वो अपने गमलों में डाल देना है। और ये आप हर अमावस्या करा करो, ये रेमेडी बहुत पावरफुल रेमेडी है।
अमावस्या कभी भी आ सकती है, शनिचरवार को भी आ सकती है, सोमवार को भी जा सकती है, इतवार को भी जा सकती है, बुधवार को कभी भी अमावस्या, जैसे साइकिल घूमेगा वैसे इससे अमावस्या आएगी। अब उस माला को जाके काली को पहना दो, मुंडों की माला बन जाती है, बहुत पावरफुल है सारी नेगेटिव एनर्जी। और आप ये किसी के साथ भी कर सकते हो, ये कॉमन रेमेडी है लेकिन बहुत पावरफुल है। मैंने खुद अपनी फैमिली में, मैं अपने बच्चों के साथ भी करता हूँ। अभी सेशन के बाद में मैंने जाना है नींबू लेने, बोला हुआ सब्जी वाले भैया को, और नींबू स्पेशली देख के लेना दबे हुए और गले हुए मत लेना, दबे हुए गले हुए देवी को अर्पण नहीं होते। काली माता को पहना दो। कल वैसे भी मंगलवार है, सवेरे 8:30 बजे तक की अमावस्या है, तो मंगलवार का दिन भी हो गया, शनिचरी अमावस्या होगी, शनिवार का बर्थडे, शनि महाराज का बर्थडे भी है। 8:30 बजे तक सवेरे जाके मंदिर अपना भगवान को पहना दो, फिर देखो आप मज़ा, सब मंगल होगा। प्रवीण जी क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या मार्गदर्शन चाहिए बताइए, क्या प्रॉब्लम है बताइए, खुल के बताइए, टाइप करके बताइए मेरे को। कुंडली बेटा यहाँ नहीं देख रहे, सगाई नहीं हो रही है, शुक्र को जागृत करो, शुक्र खराब होंगे आपके 100%। मैरिज से रिलेशन जो भी रिलेटिव कोई भी, वैसे मेजरली तो कुंडली देख के पता चलता है स्थिति क्या है। आप खुद अगर यहाँ मेरे को बता सकते हो तो बता दो कितने डिग्री पे कहाँ बैठा हुआ है, मैं आपको रेमेडी अभी हाथ के हाथ ही बता दूंगा। शुक्र के उपाय करो। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करा लो सर, शादी हो जाएगी। सगाई नहीं हो रही ना, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, आप तो सगाई कह रहे हो, शादी हो जाएगी। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास में नीचे बहुत सारे बटन्स हैं, उनको प्रेस कीजिए, फॉलो कीजिए, फीडबैक दे सकते हैं आप, फीडबैक का ऑप्शन है, 5 स्टार 4 स्टार कुछ भी दीजिए, हम लोगों को उससे हेल्प मिलती है। आपके नीचे छोटे छोटे बटन्स लगे होंगे जहाँ पे अलग अलग गिफ्ट्स होंगे, फूल होंगे, कुछ होंगे, वो दे सकते हैं आप मेरे को। अरे बाप रे सर, आप गांजा क्यों पीते हो परमानंद जी, इतना प्यारा नाम है आपका। पहले तो आप ये देखो आपको मिलता कहाँ से है, इलीगल आपको अगर मिल रहा है और ऊपर से गांजा पी रहे हो, आप तो राहु महाराज को खुश कर रहे हो। सिगरेट शराब ये सब राहु केतु हैं। अब जब आप उन्हीं के सानिध्य में जा रहे हो तो नेचुरल सी बात है, दिमाग तो ख़राब होगा सर आपका, आपका बीपी भी बढ़ा हुआ होगा, शरीर भी सूख जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। आपको बचना है तो गांजा छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो एक निकोटिक्स की गोलियां आती हैं, निकोटिक्स की गोलियां खाना शुरू कर दीजिए, डॉक्टर को दिखाएं सर। और अगर रही बात इसकी तो राहु की पूजा कीजिए, राहु के निमित्त मंत्र कीजिए, राहु के हवन होते हैं, राहु के हवन कीजिए। बुधवार का दिन होता है राहु का, बुध और शनि, राहु केतु का संध्या वेले पूजा होती है, इनकी पूजा कीजिए, नेचुरल बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, बिना मेडिकल असिस्टेंस के काम नहीं बनेगा दोस्त। परवीन जी मैंने आपको बताया ना, शुक्र को आप शुक्र के मंत्र जप करना स्टार्ट कीजिए। अभी अमावस्या चली जाएगी, कल 1-2 दिन के बाद में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र महाराज का मंत्र लेके आइए, अपने पड़ोस में से किसी से मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता, किसी ब्राह्मण से प्रॉपर वे में जाकर के लेके आइए। आप थोड़े टाइम के बाद में गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है, किसी को गुरु धारण कीजिए, किसी ब्राह्मण को अपना गुरु धारण कीजिए, उनसे सीखिए कैसे मंत्र जप किए जाते हैं। शुक्र के मंत्र आप खुद कीजिए। अब भगवान शंकर को जो है सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन दूध का अभिषेक कीजिए, खुद अपने आप से दूध और दही डाल के पानी में जल से स्नान कीजिए। सौंफ होती है ना, सौंफ, उसको पीस करके यूज़ कर सकते हैं, खसखस को भी डाल सकते हैं, औषधि स्नान बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे। परमानंद जी वेस्ट बंगाल से हैं, काला जादू सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में नहीं होता, मेओंग में होता है, आप भी जानते हो, हिडिम्बा की नगरी। लोग करते हैं काला जादू, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा कीजिए, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हनुमान चालीसा से।
आपके तो वैसे भी वेस्ट बंगाल से हो तो माँ कालिका की उपासना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। काली माता के मंदिर जाइए, हनुमान जी के शरण में जाइए, उनको अपना दोस्त बना लीजिए, उनका अपना भाई बना लीजिए, उनसे बातें कीजिए। और ऐसे ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करनी कि लोग ये समझने लग जाएं कि पागल हो गया, किससे बातें कर रहा है। ठीक है, हनुमान जी को अपना दुख बताइए। जो हनुमान जी कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। वो तो रावण की लंका में जाके आग लगा के आगे मरा। आज ये क्या है, ये छोटा छोटा जादूगर क्या हैं, कुछ भी नहीं है। रावण की लंका, रावण कोई छोटा मोटा था, तीनों लोगों का आधिपत्य था उसके पास में। इतने बड़े बड़े मरकट, इतने बड़े बड़े राक्षस, और इतने बड़े बड़े राक्षस तो इन्होंने खुद ही मार दिए थे, हनुमान जी ने। भगवान शंकर का रुद्र रूप है। शंकर अपने आप में ही राम की पूजा करते हैं, राम शंकर जी की पूजा करते हैं। सारे के सारे भूत प्रेत जितने भी हैं, जितनी भी इनकी कैटेगरीज हैं 15-16, ये सारे के सारी शंकर जी के अंडर आती हैं। शंकर जी ने छोड़ा हुआ इनको। हनुमान जी को पकड़ लो, उनको बोलो बाबा आपकी गदा घुमाइए और मेरे पीछे जितनी भी आसुरी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं उनका नाश कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। देखो फिर मज़े। रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो। एक रेमेडी कर सकते हो, गंगा जल पीना शुरू कर दो। गंगा जल और गौमूत्र अगर पॉसिबल हो सके, ये रेमेडी सब कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमारे ऊपर में ग्रहों का फेर आ गया या हमारे ऊपर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसका हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बता नहीं सकते, बहुत कुछ दिमाग में गड़बड़ चलती रहती है, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। 43 डेज़ तक 5 ml गौमूत्र, चाहे आप लेके आओ, चाहे बाबा रामदेव का, मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बॉटलें मार्केट में मिलती हैं। IDC का भी मिलता है, रामदेव जी का भी मिलता है। 5 ml यानी 1 चम्मच डाला, उसके अंदर 10 ml के आसपास में गंगा जल डाला, पानी के गिलास के अंदर उसके अंदर पानी भर लिया। थोड़ी सी स्मेल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको पी जाओ। खाली पेट सवेरे आप पीना शुरू कर दो या रात को सोने के टाइम आप पीना शुरू कर दो। विदिन 1 और 2 डेज़ आपको फ़र्क दिख जाएगा। आप 43 डेज़ तक कंटिन्यू करो। भूत प्रेत मैं कह रहा हूँ आपके घर में आपको देख के भाग जाएंगे। इतना पावरफुल रेमेडी रेमेडी है ये, बहुत पावरफुल रेमेडी है। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। सवेरे जब घर से निकलो हनुमान चालीसा करके निकलिए, जब शाम को घर आइएगा हनुमान चालीसा कीजिएगा, या रात को सोने से पहले जब भी पॉसिबल हो। और जिस दिन आप लोग अपनी वाइफ के साथ में हो उस दिन अवॉइड कीजिए रात का। राधे राधे प्रियंका जी, क्या बात है, इतने सारे लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, फॉलो कुछ भी नहीं, 5-6 लोग फॉलो करें। आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा क्या? अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं लाइव आना छोड़ दूंगा। आपकी डिलीवरी है 30 मई को, मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। सारे दिन अच्छे हैं बेटे, सारे दिन अच्छे हैं, सारे दिन देवी देवताओं के बनाए हुए हैं। इसमें ये नहीं सोचना, सिर्फ आप ये सोचो कि आपका जो बच्चा है वो अच्छा से आए, आप लोग एंजॉय करो। बहुत बहुत मुबारकें हों, आप माँ बनने वाली हैं, और आपसे ज़्यादा खुश आपके हस्बैंड होंगे। आपकी सासू माँ, आपकी मम्मी सब हवा में होगी। 30 मई सारे दिन अच्छे हैं बेटे, आने वाले जीव को आने दीजिए। माँ से बढ़कर कोई नहीं है। वो एक मूवी भी आई थी, K3 जी थी, कौन सी थी, उसमें उसने कहा था ना कि माँ से बड़ी ताकत कोई नहीं है। तो माँ बनना ही अपने आप में एक ऐसा अनुभव है। मेरे को मेरा टाइम याद आ गया जब मैं बाप बना था। बहुत बहुत मुबारक हो। हनुमान चालीसा करो, बाबा का ध्यान रखो, बेटा अपने आप भला होगा। हाँ जी रुचिका जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। गॉड ब्लेस यू प्रियंका। बोलो रुचिका जी, आपका मैसेज नहीं आ रहा है। आपके हस्बैंड अगर आपके साथ नहीं रहते, समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है वैवाहिक जीवन की। आप मेरे को आकर के मैं अभी ये सेशन ख़त्म होने के बाद लाइव
जाऊंगा कॉल्स पे और मैसेजेस पे, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, मेरे को एक्चुअल में याद नहीं रहता मेरा आईडी नंबर। ये है 26662, आप लिख लीजिए। आचार्य अमोल जी के नाम से, अमोल गोस्वामी के नाम से होगा। आप मेरे से वहाँ बात कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स, आपके हस्बैंड की कुंडली और आपकी कुंडली देख के कंपैरिजन कर लूँगा। लैपटॉप के ऊपर मैं खोल लूँगा मैं अपने पास में, आपसे यहाँ पे बात करता रहूँगा, यहाँ पे लैपटॉप पे खोल के आपको सारी बता दूँगा क्या होगा, क्या हो सकता है। कोशिश करेंगे आपकी शादी बचाने की। रीज़न क्या है ये तो मेरे को पता नहीं है, ये तो कुंडली देखने से पता चलेगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका घर टूटे नहीं और आपके हस्बैंड भी आ जाए। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, कर लेना बेटे, परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता। बहुत कम फॉलोअर्स हैं इतने, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, रिमार्क्स दीजिए, फीडबैक दीजिए। रिमार्क्स यहाँ नहीं, एक वहाँ एक छोटा सा एक ऑप्शन होता है रिमार्क्स का, कमेंट सेक्शन होता है, बॉक्स होता है वहाँ 3 स्टार 4 स्टार ऐसा कुछ जाता है करके। हम लोगों को थोड़ा उससे अच्छा लगता है, आगे प्रोग्राम बनाने का मन करता है। किसी और ने कुछ पूछना है शनिचरी अमावस्या के बारे में? देखिए कुंडली तो आपकी बहुत सारे ब्राह्मण देख लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपसे चीज़ें डिस्कस करने के लिए आया हूँ ना, वो चीज़ों को लेकर के बहुत कम लोग बात करते हैं। हवन कैसे करना है कौन सिखाता है किसी को? हम तो यहाँ पे लाइव कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे आपसे, हम आपको हवन करना सिखा रहे हैं। आप अपने घर में हवन कीजिए, लाखों रुपए बचेंगे आपके। ऑब्वियसली शादी पढ़ना नहीं सिखाएंगे, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन यस छोटे छोटे रेमेडीज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, सतनाजी की रेमेडी करो, रात को सोते टाइम नींबुओं की माला बना के रखो, रात को सोते टाइम सवेरे माता काली को चढ़ा दो। जो अपने रेमेडियल सिराने के पास सतनाजा रखा था वो जाके सवेरे पक्षियों को दे दिया, या सामनी को दे दिया, या मंदिर में चढ़ाए। छोटी छोटी रेमेडीज़ है। और आप मेरे यकीन मानिए, एक रेमेडी और बताता हूँ। ये रेमेडी सब कोई कर सकता है, प्रेग्नेंट वुमेंस जो है, प्रियंका बेटा आप भी कर सकते हो। अगर वहम आए तो मत करना, पहले बता रहा हूँ। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो करना। एक नींबू ले लो, मंगलवार और शनिवार के शाम को ये रेमेडी करी जाती है। एक नींबू ले लेना, थोड़ा सा कच्चा टाइप में अगर हो तो अच्छा है, अगर थोड़ा सा कच्चा हुआ नहीं है, पूरा कच्चा है तो बहुत अच्छा है, पका हुआ है लेकिन गला हुआ नहीं होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, पतला छिलका मोटा छिलका इसमें ऐसे नहीं देखा जाता। नींबू ले लो, नींबू के ऊपर हनुमान जी के चरणों में जो उनका पैर ज़मीन में दबा हुआ है ना, वो वाला पैर से सिंदूर ले लो। मंगलवार को शनिवार को चोला चढ़ता है बाबा का, चोले के बाद में कटोरी में भी ला के, कागज़ में ला सकते हो, घर ले आओ, कोई भी ला सकता है, चाहे मम्मी जाए, चाहे आप जाओ, चाहे भाई बहन, कोई भी जा सकता है, मंदिर जाता है वो ले आएगा। शाम के टाइम में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जला करके उस पर कटोरी उल्टी करके रखना, ताकि वो उसकी कालक जो है वो उसके अंदर इकट्ठी हो जाए। वो बन गया आपका सुरमा। अब आपने क्या करना है, जो आप मॉर्निंग के अंदर में लेके आए थे अपना हनुमान जी का सिंदूर, वो आपने उस सिंदूर से नींबू के ऊपर में 6 टिक्के बना देने। जैसे हम 9 ग्रह बनाते हैं ना, छोटे, वैसे 6 बनाने। और जो आपके पास में सुरमा इकट्ठा हुआ है, वो सुरमा उठा करके उस नींबू के ऊपर में वहीं पे ही या उसके साइड में कहीं भी 6 वो बना देने, डॉट्स बना देने। टोटल 12 डॉट्स होगी। अब उसको जो अपने सर के ऊपर से ऐसे 5 बार ऐसे करके उतार लो, उतार लो। और उतारने के बाद उसको गैस पे फूंक दो। गैस पे जब आप उसको जलाओगे तो वो पूरा नहीं जलेगा, नीचे वाला हिस्सा रह जाएगा उसका, क्योंकि गैस का चूल्हा ऐसा गोल होता है, तो नींबू यहाँ फंस जाएगा, तो जो हिस्सा नीचे का होगा वहाँ आग नहीं पहुँचेगी। तो चिमटे से उसको हिलाते रहना, चम्मच वम्मच यूज़ नहीं करना, नींबू लुढ़क जाएगा। चिमटे से, जैसे रोटी पकड़ते हैं उस चिमटे से उसको हिलाते रहना। वो जब अच्छे से भुन जाएगा, थोड़े से स्मेल आएगी और वो फट जाएगा। कच्चा नींबू होगा वो फट जाएगा, जो पका हुआ नींबू होगा तो उसमें से एक सुर्री सी निकल जाएगी। आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ख़त्म, जला दिया आपने, उसको तहस नहस कर दिया। ठीक है। फिर जब वो अच्छे से काला कोयला बन जाए नींबू, उसको किसी भी कागज़ में लीजिएगा, चलते पानी में बहा दो। सबसे बेस्ट है, अगर चलता पानी घर के आसपास नहीं है तो कहीं पार्क में जा कर के, लोगों की नज़र से थोड़ा बच के करिएगा, खड्डा खोद के उसमें दबा दो। उसके ऊपर चाहे तो आप कोई पत्थर वत्थर रख दो,
चाहे तो नहीं रखने का मन, पत्थर वैसे भी दबा के आप आ सकते हो। फेंकना नहीं है ऐसे ही, ऐसे मत फेंकना, कुत्ते वुत्ते मुँह मारते हैं, सही नहीं रहता, ठीक है। और फिर घर आकर के उसको साफ़ कर दो, गैस वगैरह जो भी थोड़ा गंदा वंदा हुआ है, आप देखोगे विद इन अ डे आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी नज़र और बलाएँ उतरती हैं इस रेमेडी से। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, मैं खुद भी करता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, नींबू लेना है, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके आना है, सिंदूर जो है नींबू के ऊपर ऐसे करके 6 डॉट्स बनानी है, कपूर जला करके कटोरी ऊपर करनी है, वो आपका बन गया सुरमा। सुरमा लेना है, सुरमा उस डॉट्स के नीचे या साइड में लगा देना है, क्लॉक वाइज उसको जो है 5 बार या 7 बार या 9 बार अपने ऊपर से ऐसे उतारना है, मत्थे से लगाना है, गैस के चूल्हे के ऊपर जला देना है उसको। थोड़ा रोटेट करेंगे, अच्छे से जल गया, फट गया, सब कुछ हो गया, मलीदा बन गया उसका। उसके बाद में उसको कागज़ में रखा, बहते पानी में बहा दिया, बहुत अच्छा है। शाम के टाइम ये रेमेडी कर जाती है, मंगल हो या शनि हो, सवेरे के टाइम पे रेमेडी नहीं होती। या फिर उसको किसी पार्क में जाके दबा दिया, छुट्टी ख़त्म, कुछ नहीं करना, मस्त हो जाओ। उसके अलावा जो आप हनुमान चालीसा कर रहे हो डेली की वो आप करो। हनुमान चालीसा नहीं कर रहे तो जिस भी देवी देवताओं के आप मंत्र जप करते हो, गायत्री आराधना करते हो, गायत्री आराधना सूर्यास्त के बाद नहीं होती। ये शायद जिसने भी आपको गायत्री आराधना के बारे में बताया होगा ये शुरू बात जरूर बताई होगी। देवी की आराधना रात के टाइम ज़्यादा पावरफुल होती है। माँ बगलामुखी की आराधना मध्य रात्रि में होती है। भोले भंडारी की आराधना दिन में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, दोपहर के टाइम पर। ऐसे ऐसे अलग अलग देवी देवताओं का समय है। शनि राहु केतु की शाम के टाइम होती है, बल्कि केतु की कई लोग सवेरे भी करवाते हैं। वो कुंडली में देखने के बाद पता लगता है कि इसको कब सूट करेगी। ऐसे 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 चलती है चीज़ें। नेहा प्लीज़ हेल्प मी सर। क्या हो गया नेहा जी? इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ नहीं रहे, वो वहीं टिके पड़े हैं 25-30 पे। मेरे पति मुझे ससुराल लेके जाएंगे क्या, प्लीज़ हेल्प मी। नेहा जी बेटा आपकी कुंडली देख के बता सकता हूँ, यहाँ पे पब्लिकली सबके बीच में पॉसिबल नहीं है बताना, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पे अवॉइड करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बता दूँगा, लेकिन मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि कुंडली में सब कुछ लिखा है, अगला पिछला अड़ोसी पड़ोसी सब मैंशन होता है, पढ़ने वाला चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ वहाँ पर और गड़बड़ हो जाए। थैंक यू चिराग जी। आप मेरे को आकर के मेरे इनबॉक्स में मिलो, ठीक है। वहाँ पे थोड़े से आपके पैसे लगेंगे, लेकिन मैं आपको जेन्युइन रेमेडी बता दूंगा क्या करने से आपके पति परमेश्वर आपको ले जाएंगे और आपकी उनके साथ प्रीति भी होगी। प्रीति प्रेम प्यार को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो आते थे ना प्रोग्राम में लवी डबी सरदार जी हमारे, वो चीज़ वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ID लिख लो 26662, ये मेरा ID है। तो ये आप इस ID पे आकर के आप उस समय ये मत देखो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, आप ये मत देखो 50 रुपये लगे, 100 रुपये लगे, 200 रुपये लगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। घर बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी। चिराग जी नौकरी से भाई सबके एक ही छोटा सा सॉल्यूशन है बेटा, जब तक कुंडली नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा शनि कहाँ बैठा, मंगल कहाँ बैठा है, कैसे पता चल जाएगा, ठीक है ना जी। चिराग बेटे कुंडली दिखाओ, किसी ना किसी को तो दिखाई होगी, ऐसा तो नहीं है ना नहीं दिखाई होगी। देखो आप खुद देखो आपको क्या रेमेडीज किसने बताई हैं। अगर किसी ने नहीं देखी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर कुंडली देख करके ही मैं आपको बता पाऊंगा। बेटे ऐसे कैसे बता दूं। नौकरी के लिए आपको कौन सी नौकरी चाहिए? प्राइवेट तो आराम से मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए तो फिर कुंडली देखनी पड़ेगी ना, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य कहाँ बैठा, मंगल कहाँ बैठा, बुध कहाँ बैठा। सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ, गुड। मैं तो छूटते ही बोली थी ये चीज़ आपको। बहुत सारे लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं 1 घंटे के बाद में, जब मोस्टली सेशन पूरा हो चुका है, क्वेश्चन आंसरिंग का टाइम चल रहा है। इतने सारे लोग ज्वाइन कर लिए। प्रियंका मैम से शुरू हुए थे, सर मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी? आपकी शादी आपकी फैमिली की मर्जी से होगी,
और शुक्र को पसंद कीजिए। अच्छा, आप दिल्ली के हो, पड़ोसी हो हमारे, हम भी दिल्ली के ही हैं। इस सर देख ले यहाँ पर, मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है? छोटी सी तो हो तुम, अभी मुश्किल से 23-24 साल की भी नहीं हुई हो। अभी बर्थ डिटेल तो यहाँ बताऊंगा नहीं ना, बहुत सारे फिर भंवरे पहुँच जाएंगे। और दिल्ली वाले कैसे आपको पता है? आप मेरे को इनबॉक्स में आके मिलो बेटे। अभी मैंने आईडी बताया था थोड़ी देर पहले, फिर आईडी बता रहा हूँ 26662। छोटी सी रेमेडी बता दी है। शादी से डॉक्टर लगता है सर मुझे, बोल है शादी से डर शादी से डर लगता है किसने कहा? मेरे को लगता है जो आपका हस्बैंड होगा उसके, उससे आपको मतलब उसको डर लगेगा आपसे। दिल्ली की लड़कियों को शादी से डर लगता है बहुत बढ़िया, यू मेक माई डे। सारा दिन हंसता रहूँगा मैं। कुछ नहीं होता बेटे, शादी खराब ऐसे नहीं होती। ये जो हमारी जुबान है ना, छोटी सी इतनी सी 2 गज की, ये जब बहुत पटपट पटपट करती है ना, और जो दिमाग है जब बहुत चलता है तो गड़बड़ होती है। ऐसे नहीं हस्बैंड खराब होता। आपकी फैमिली या आप ऐसे थोड़ा ना किसी भी राह चलते को एक्सेप्ट कर लोगे। घर खानदान देखेंगे तभी तो एक्सेप्टेंस होती है दोनों तरफ से। और वैसे भी लड़कियों की स्कैनिंग ज़्यादा खतरनाक होती है। मदर फादर तो कर लेते हैं फिर भी, लेकिन मैंने तो, मेरी अपनी शादी 2 बार टूट गई, फिर तीसरी बार तो बोलते हैं भगवान तू ही पसंद कर लेगा, तेरे को अच्छा लगता है। मेरे बस कि मैं तो सवाल जवाब से थक चुका हूँ। ऐसे नहीं होता, लड़के ना समझें। लड़कियां सिर्फ आई बॉल्स और जेस्चर से ही पता कर लेती हैं कौन कितना पानी में है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पब्लिकली कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझ रहे होगे। और दिल्ली की लड़कियाँ तो तौबा तौबा, इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरे को एक बार अपनी कुंडली दिखाइए। और भी कई सारे ग्रह कारक होते हैं। लव मैरिज है आपकी प्रियंका जी? गुस्सा एटीट्यूड बहुत है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर लव मैरिज मत करो, क्योंकि अगर आपको लगता है गुस्सा होता है तो फिर एक चीज़ आप याद रखना, वो थ्रू आउट लाइफ डोमिनेट करेगा। थ्रू आउट लाइफ आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपको लड़का पसंद है, लेकिन आपको उसके गुस्से से, फिर आप एक चीज़ देखो, आप उसको इरिटेट तो नहीं करते। हो सकता है उससे बात करने जाएँ तो वो कहे ये मेरे को पागल कर देती है। हर चीज़ में इसके एक अलग से सवाल 36 का आंकड़ा चल रहा होता है इसका। थोड़े टाइम के अंदर में ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटे का हम लोगों को टाइम फ्रेम मिलता है, 52 मिनट हो चुके हैं, तो टू दी पॉइंट बात करते हैं। प्रियंका जी, आप अपनी कुंडली दिखा दो, अपने बॉयफ्रेंड की जिससे आप शादी करना चाहते हो उनकी कुंडली दिखा दो, मैं देख के बता दूंगा आपकी शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। मेरा आईडी नंबर मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, मेरे को याद ही नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, भूल जाता। 26662 मेरा आईडी है। आचार्य अमोल जी के नाम से या अमोल गोस्वामी के नाम से मेरा होगा। 17 साल हो चुके हैं मेरे को इस प्रोफेशन में। आई विल हेल्प यू। प्रियंका कहाँ है सर? कौन कहाँ है बेटे? एक सेकेंड। अदिति, कमाल है आजकल सारी लड़कियों को लव मैरिज अरेंज मैरिज का सवाल पूछना है। बेटे नहीं फंसोगे, कुंडली तो दिखाओ। बिना कुंडली देखे दोनों की कैसे बता सकता हूँ मेरे बच्चे? मैंने आईडी बताई थी बेटे, फिर बता रहा हूँ, लिख लो। अदिति बेटे कुंडली यहाँ नहीं देख रहे। 26662 26662 ये आईडी है। 26662 अदिति बेटे यहाँ पे नहीं देख रहे। मैंने अभी प्रियंका को भी मना किया है, अभी यहाँ पे नहीं देख रहे। पर्सनली इनबॉक्स में आके बात करिएगा। 50, 100, 200 रुपये लगने, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कनेक्ट करना सेशन के बाद कनेक्ट करना, ठीक है? अभी सेशन में कनेक्ट करोगे तो मैं पिकअप नहीं कर पाऊँगा।
दीपक भाई थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज़ आप ही को अच्छी लगी है भाई, कोई फॉलो नहीं करता। अच्छी लगी होती तो फॉलो करते ना, फीडबैक देते, 5 स्टार देते। सर जी नाम से भी निकल जाएगा? नहीं, बड़े सारे अमोल हैं आजकल, बड़े सारे अमोल पैदा हो गए हैं, इसलिए नाम से शायद नहीं निकलेगा आईडी। आपको जो मैंने नंबर दिया, यूनिक नंबर दिया, आप उसको डालेंगे, वो यूनिक आईडी होता है। हर एक ऐसे मोबाइल नंबर यूनिक होता है ना, पर्टिकुलरली वहीं जाके ठाँ बजता है जिसके पास है। सेम ऐसे ही जो है ये आईडी जो है इंडिविजुअल होता है, हर एक का यूनिक आईडी होता है। आप जब यूनिक आईडी डालोगे, जब आप सर्च में जाओगे तो वहाँ पे डालोगे आईडी, एक दो बारी सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। स्क्रॉल करना, तीसरे चौथे नंबर पे मैं कहीं कोने में दुबका पड़ा हूँगा। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है भाई, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मैं बहुत जॉली नेचर का हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, खैर यहाँ तो इन चीज़ों के हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब यही कहते हैं भाई आपसे बात करके मज़ा आ जाता है। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट से जब भी बात करता हूँ, फ़ोन पे, कॉल पे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मैं उनके साथ साथ रेकी करता रहता हूँ। तो रेकी आई होप बहुत सारे लोगों को, हाँ प्रियंका 17 साल हो गए, 17 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर रजिस्टर 17 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं उनके साथ साथ रेकी करता रहता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द कॉल दे फील वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो बस दैट इज़ द मेन सिनेरियो। पैसा कमाना इज़ नॉट अ बिग डील, हर एक कोई कमा लेता है। मेन क्या है, आपके साथ दूसरा कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये फैमिली में भी हो सकता है, ये फ्रेंड्स में भी हो सकता है, ये रिलेशन में भी हो सकता है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू प्रियंका। फॉलोअर 30-35 नहीं, इट शुड बी मोर, इट शुड बी मोर। कोई बात नहीं सुची जी, हेल्थ रिलेटेड सब ठीक हो जाएगी, सब भाग जाएंगे, भूत प्रेत घटनाएं सब ठीक हो जाएंगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में से जो मेजरली होती है वो मंगल की वजह से होती है। मंगल और शुक्र ज़्यादा नुकसान करते हैं, राहु केतु देख लेते हैं उनको तो वो बुरा मान जाते हैं। गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड ज़्यादा हो उनमें, किन में? आपके बॉयफ्रेंड में? सुची जी मैंने आपको बताया ना, अभी आईडी दिया है ना अपना थोड़ी देर पहले, आप आईडी पे आकर के बात कीजिए, मैं आपको 100% हेल्प करूँगा। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, 50, 100, 200 रुपये नहीं देखना, रेमेडी करो, ठीक हो जाओ, अपनी लाइफ में खुश रहो। हम दोबारा तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते कि हमारी ये प्रॉब्लम है। जाओ मस्त रहो, खुश रहो। हम दिल से यही दुआएं निकाल, हमारे अंदर से यही ब्लेसिंग्स निकलती हैं सबके लिए कि सब खुश रहें। प्रियंका 7th हाउस में लॉर्ड मार्स है तो क्या हो गया, मना कर दिया क्या उसने? सुची बेटा जम्मू के हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके तो वैसे समय बारे न्यारे हो रखे हैं, नदियाँ ही नदियाँ भरी पड़ी हैं सारी हर जगह। और आप बेटे इनबॉक्स में आकर के दिखाओ, आई विल बी मोर देन थैंकफुल, हेल्पफुल टू यू। थैंकफुल इसलिए कि यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा सबको। आपका जो देखो, सब लड़कियों को, सब लड़कों को एक ही बात बोल रहा हूँ छोटी सी, आप लोगों का जो ये है ना छोटा सा, समझ में आया? दिमाग भी कह सकते हो, लगन कुंडली भी कह सकते हो, इसमें आपका अगला पिछला सब लिखा हुआ है। यहाँ पढ़ूंगा ना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे नहीं पता बाकी एस्ट्रोलॉजर्स कैसे करते हैं। मैंने जो सेशन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कि शनिचरी अमावस्या है, 12:15 बजे आज लग चुकी है, कल 8:30 बजे तक रहेगी। क्या क्या रेमेडीज़ करें कि जो अभी इतने सारे गोचर हुए हैं और 9 में से 5 ग्रह तांडव कर रहे हैं, तो हम उनसे कैसे बचें, उनके इफ़ेक्ट्स को हम कैसे मेलीफाइड करें, उनके इफ़ेक्ट्स को। गोचर तो बहुत हुए हैं, अभी तो वाटर पम्प फटने वाले हैं समंदर के नीचे, जो ज्वालामुखी फटने वाले हैं समंदर के नीचे, जो है सुनामीज आएंगी, देखते जाना। मेरी लिख लो भविष्यवाणी, आज की डेट में लिख लो, 26/5/2025 को भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 2 महीने के अंदर डिफरेंस दिख जाएगा। पानी के पास मत जाना, अगर कोई भी घूमने जा रहा है, पहाड़ों से, पानी से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ध्यान रखो, जैसे लगे गड़बड़ होने वाली, गायब हो जाओ वहाँ से। बोलो बेटा निशु बेटा, सुनिए, सुन रहे हैं? सुन तो नहीं रहे, पढ़ सकते हैं।
मैं निशु आपको मैम कहाँ से लग रहा हूँ? कहीं से मैम लग रहा हूँ मैं? यार तुमने तो भाई मेरी बिल्कुल वो जेंडर ही बदल दिया उठा करके। अरे डोंट बी सॉरी यार, मस्ती मजाक करते रहना चाहिए। इसी बहाने देखो सबके सब हंसने लग गए, खासकर हमारी छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां जो ढूंढ रही हैं लड़के अपने लिए। कोई बात नहीं निशु, बताइए। मेरे लव की डेट ऑफ बर्थ की क्या था? एक सेकेंड। मेरे लव की डेट ऑफ बर्थ ये है 30/11/2005 है। तो बिजनेस या अरे लव की नहीं, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होगी ना। तुम्हारे क्या मेंशन क्या कर रहे हो ब्रदर? आप लिख रहे हो मेरे लव की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो बिजनेस बिजनेस या जॉब मिलेगी या नहीं। लव मीन्स वर्ड, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या आपकी, कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा हूँ मैं। मेरे लव की, अरे बाप रे। मीनाक्षी आप मेरे को सेशन के बाद कॉल करना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पता नहीं करेंगे कितने लोग, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। निशु बेटे यहाँ पे मत लो, पता करो, पताने में कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉब्लम इज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। अरे बाप रे, पूरा हिंदुस्तान लव मैरिज कर रहा है। वैशाली बॉयफ्रेंड का नाम मुरनिल, समय 5 ईयर से बॉयफ्रेंड है, तो उसी का पूछना था। ठीक है बेटे कोई बात नहीं, आप मेरा आईडी लिख लो। अभी लगता है आप लोगों को बता बता के मेरे को ही याद हो जाएगा, कोई एक आधा मंत्र भूल जाएगा, क्योंकि मेमोरी तो मेरी छोटी सी है। 26662 ये मेरा आईडी है। आप मेरे को आईडी पे आके मिलो। मैं सबको यही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कुछ एक चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं, कॉमन रेमेडीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं। हम लोग अगर पर्सनली 101 होकर के बात करेंगे, थोड़ी सी कॉल बेशक लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर रेमेडीज़ मिलेगी। 5 मिनट का काम है, इंटरनेट पे देखना। एआई ने अब बहुत इजी कर दिया है, आपको मैं वहाँ देके फटाफट बता दूंगा क्या सीन है, ठीक है। साक्षी, प्रियंका, निशु, आप सब मेरे को इनबॉक्स में मिलो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के। यहाँ पे मत पूछो, यहाँ पे एक दूसरे को सब पता चल जाएगा जो भी हम बातें कर रहे हैं, मत पूछो यहाँ पे। अगर आपको कुछ शनिचरी अमावस्या से सर मेरे को गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का ही पूछना था। कोई नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निशु। अगर आपको कहीं और से रेमेडी मिल रही है, फ्री की रेमेडीज मिल रही है, आप वो कर लो, ज़्यादा बेटर है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया ब्रदर, मैं इनबॉक्स में, मैं यहाँ पे देखो मेरा अभी यहाँ का टॉपिक सिर्फ इतना है कि शनि महाराज की जो अमावस्या लगी हुई है, इसको लेकर के किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को शनि की ढैया लगी हुई है, किसी को शनि की साढ़े चल रही है, किसी के ऊपर शनि की अंतर्दशा है, किसी के ऊपर शनि की महादशा है, वो कैसे निजात पा सकता है? क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रांजिट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। मैं आपको बाबा बता रहा हूँ, आपको नेट से भी पता चल गया होगा, दुनिया जान के टीवी बोलते हुए आ रहे हैं, सब सारे के सारे थोड़ा ना गलत हो सकते हैं, सारे थोड़ा ना गलत हो सकते हैं। आप मौसम के अंदर चेंजेस देख रहे हो, दुनिया जहान के अंदर तूफ़ान आ रहा है, एक तूफ़ान बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ है, एक बॉम्बे के पास में उठा हुआ है, वो दोनों आपस में क्लब हो रहे हैं, दिल्ली में बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं। कोई लॉजिक है? कोई सब समझ आ रहा पैटर्न? पिछले साल बारिश नहीं हुई, इस साल बाढ़ आई पड़ी है। तो दिल्ली देख लो, पूरा नॉर्थ इंडिया भी तो देखते जाओ आप साहब। अभी जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी,
बारिश की ड्यूरेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे कितना कुछ होने वाला है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों से बचाने की। आप लोग कोशिश कर रहे हो कि हमारी लव मैरिज हो जाए। अरे लव मैरिज करके जाओगे कहाँ? रहना तो इसी धरती के ऊपर में है। ढैया शनि की लगी हुई है प्रियंका जी, मैंने रेमेडी बताई थी, रेमेडी आप करो। मेरे ख्याल से आप काफ़ी देर से ज्वाइन कर चुके हो। आप रेमेडी करो, रेमेडी करोगे 100% इफेक्ट आएगा। नींबू वाली रेमेडी कर सकते हो। नींबू की माला का मैंने बताया है आपको, आप वो जाकर के काली माता को अर्पण करो। आप नहीं जा सकते, अपने भाई को भेज दो, भाई के साथ चले जाओ। भाई नहीं है तो पापा के साथ चले जाओ, मम्मी के साथ चले जाओ, किसी फ्रेंड के साथ चले जाओ, ठीक है। मंदिर जाओ, हनुमान जी की आराधना पूजा करो, शंकर जी के ऊपर दूध दही चावल चढ़ाओ, सब मंगल होगा। हनुमान चालीसा करके सो जाया करो। अगर लड़कियों को जैसे लगता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए गंवारी लड़कियों को। एक बहन अपने भाई को तो बता सकती है ना, मेरी प्रॉब्लम ये है भाई, हेल्प मी। हनुमान जी को भाई बना लो। मौली का धागा होता है ना, सबसे बढ़िया धागा होता है, इसलिए हर पूजा में यूज़ होता है। मौली की ऊपर 2-3 उसके अंदर में से एक छोटी छोटी वो दुकान से मिल जाती हैं, कंचे की तरह से होती हैं, वैसे सुंदर सी एक राखी बना के हनुमान जी को हलवा बना करके हनुमान जी के मंदिर जाओ, उनको पंडित जी को बोलो ये मेरे को अपने भाई को राखी बांधनी है। हनुमान जी को राखी बांध दो, उनका मुंह मीठा करा दो, अपने मन की बात अपने मन में ही रखो, उनको बता दो कि भाई मैं इसके लिए आई हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। आपको ही बोल सकती हूँ, बाकी और किसी को नहीं बोल सकती, बाकी तो तलवारें निकल जाएंगी। आप करोगे तो रातों रात काम भी हो जाएगा। उनको ऐसे नहीं तो ऐसे ही बोल दो, अरे जब आप राम जी की ढूंढ के ले आए हैं, आप लंका की रावण की लंका फूंक आए, अक्षय कुमार को ठोक आए मारा है, जो भी आपको समय बोलना है, मस्ती मजाक करनी है, मस्ती मजाक तक ही रखना है, इसको सीरियस नोट में मत ले लेना, ठीक है। तो मेरा काम नहीं कर सकते, मेरा तो इतना छोटा सा काम है, तो इतू सा काम है मेरा, इतू सा, प्लीज़ भैया हो गया। लड़के हैं वो तो वैसे भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। बल बुद्धि विद्या, हनुमान चालीसा में आता भी है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरियो क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या मांगनी है, और हमारे में नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम तो साथ वाले, हम तो अपने घर वाले का साथ नहीं फोड़ सकते, और जितनी देख रही है वो भी कह रही होंगी हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं फोड़ सकते। आप तो फोड़ सकते हो। किसी और ने कुछ पूछना है? आनंद आ रहा है? सेशन खत्म होने वाला है, वार्निंग आ गई है, ठीक है जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है यहाँ पे वो कर दो, फॉलोअर्स बढ़ाओ थोड़े से, लिंक शेयर करो। कल की छुट्टी रहेगी, कल कोशिश करूँगा थोड़ा लेट इवनिंग आने की, और अब छोटी छोटी रेमेडीज पे, क्योंकि कल सवेरे ख़त्म हो जाएगी अमावस्या, तो उसके बाद में बहुत सारे ट्रांजेक्ट होने वाले हैं। पढ़ाई भी अपनी जगह पे है। आप लोग आइए, पर्सनली मिलिए। मैं दोबारा फिर एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ मेरा आईडी है 26662। आप ये आईडी नोट कर लीजिए। और ऑनलाइन मेरा क्या फंडा रहता है, मैं दिन में सिर्फ 10 कॉल्स उठाता हूँ, पूरे दिन में सिर्फ 10 कॉल्स उठाता हूँ। 10 के बाद मैं बंद कर देता हूँ, लॉग आउट कर जाता हूँ। तो 10 कोई भी हो सकते हैं। मेरा वो ऐसा सीन नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे कमाने आया हूँ। मेरा सीधा केस बहुत परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है। वास्तु से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हो। आप अपने घर का नक्शा मेरे को दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो ऑनलाइन, वहीं पे ही, ऐप पे ही। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। आपको कोई भी रिलेटेड इशू रहेगा, कोई भी, चाहे वो वास्तु से है, चाहे वो कुंडली से रिलेटेड है, चाहे वो आपके पर्सनल मैटर से, आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है। अब इतना टाइम हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, और आपकी नॉलेज में डाल दूँ, मैं PhD भी कर रहा हूँ, तो थोड़े टाइम के बाद डॉक्टर साहब हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। सदा खुश रहो।